आज जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे उसका टॉपिक है खुदावंद मेरा चौपान है, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। और इसके लिए आज हम तलावत करेंगे ज़बूर नंबर 23 और उसकी 6 आयात। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं और खुदावंद से आज के सुने हुए पाक कलाम के लिए हम हदायत मांगते हैं कि खुदा का पाकरू मुझे और आपको बरकत दे कि हम इस कलाम को गहरे तौर से सीख सकें और इस पर अमल करने वाले ठहरें। फिर वापस मानी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावंद, जब हम तेरी हुजूरी में सरनगू हैं और तेरे जिंदा पाक कलाम को खुदावंद पढ़ते हैं। प्यारे बाप, तेरा पाक रूह मेरी हदायत करे, निगहबानी करे, मेरे अल्फाज को तरतीब दे, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूँ तेरी पाक मर्ज़ी, तेरी पाक हदायत के मुताबिक बोलूँ खुदावंद, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो खुदावंद। और मेरे सुनने वालों को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना खुदावंद, ताकि ये कलाम उनके ना सिर्फ दिलों में घर करे बल्कि उनकी ज़िंदगियों में ठहरे और वो इस पर अमल करने वाले ठहरें और तेरे गवाह रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये मेरे अज़ीज़ों एक ऐसा ज़बूर है जो हमारे घरों में छोटे बच्चे से लेकर जवान, बड़े और बुज़ुर्ग सबों को याद भी होता है, सिखाया भी जाता है। और ये ज़्यादातर उस वक़्त सिखाया जाता है, देखा जाता है, पढ़ने में आता है जब हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं। जब हम देखते हैं कि हमें डर लग रहा है तो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि हाँ तुम ये ज़बूर याद कर लो। हमारी ये कॉमन एक आम प्रैक्टिस है जो हम अपने घरों में, अपने माशरे में, अपने मसीही माशरे में ये देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तहरीर है जो खुदा पाक रूह की हिदायत से दाऊद के कलम से लिखी गई है। क्योंकि दाऊद की जब हम ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालते हैं तो दाऊद देखते हैं तो दाऊद एक चरवाहा है, वो एक गडरिया है। वो गडरिया के तौर पर, एक चरवाहे के तौर पर अपने आप को यहाँ पर अब देखता है कि वो एक भेड़ की ज़िंदगी को यहाँ पे बयान कर रहा है कि वो कैसा है, कि भेड़ की ज़िंदगी कैसी है। और इसी वजह से वो कहता है कि मैं एक भेड़ की तरह हूँ। अब हम देखते हैं कि भेड़ क्या है। भेड़ की कुछ सिफ़ात, उसकी कुछ खामियां, उसकी कुछ खूबियां हम देखने की कोशिश करते हैं कि भेड़ की ज़िंदगी कैसी होती है। आज हम देखते हैं कि भेड़ जो है वो एक बहुत ही नर्म व नाजुक जानवर है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वो अपने मालिक पर, अपने चरवाहे पर इन्हिसार करती है। और अगर उसका कोई चरवाहा ना हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। यहाँ पे दाऊद भी अपने आप को एक चरवाहे के अंडर कर रहा है, उसकी ताबेदारी में दे रहा है। वो अपने आप को एक भेड़ के तौर पर पेश करता है और कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जब हम भेड़ की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो भेड़ की कुछ खामियां हैं जिसमें हम कहें कि सब जानवरों में ये बेवकूफ़ है, बेयारो मददगार है, डरपोक है और बहुत ही कमज़ोर है। और ये आज़ादी से खुद नहीं रह सकती, अपना खुद दिफा नहीं कर सकती। चरवाहे की तवज्जो ना हो तो ये गुमराह हो जाती हैं। यहाँ तक देखने में आता है कि ये पहाड़ से अपने आप को नीचे गिरा लेती हैं और अपने लिए नई चरागाह नहीं ढूंढ सकती, अपने लिए खाना नहीं ढूंढ सकती। बल्कि ये होता है कि ये अपने से अपने लिए खुराक का ना सिर्फ तलाश भी कर सकती हैं, बल्कि अगर तलाश कर भी लेती हैं तो उससे नुकसान उठाती हैं। एक इस कदर बेवकूफ़ जानवर माना जाता है, ये भोला जानवर माना जाता है कि ये अपनी फ़िक्रमंदी और अपनी निगहदाश्त खुद से नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए इसको चरवाहे की मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत रहती है। और हद से ज़्यादा बाज़ औक़ात देखने में आया कि तवज्जो की ज़रूरत है ये रहती है। भेड़ का किरदार हम देखते हैं कि वो कैसा है। 4 बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जो भेड़ को एक आराम से नहीं बैठने देती हैं और जिसकी तलाश में वो रहती है। नंबर 1 हम देखते हैं कि खुराक। भेड़ अपनी खुराक खुद तलाश नहीं कर सकती। उसको खुराक तलाश करने के लिए
मुश्किल पेश आती है, उसको चरवाहे की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे कोई सरसब्ज मैदान नज़र आ भी जाता है और वहाँ पे वो खुद से चरने के लिए चली भी जाती है, तो वहाँ पे देखें कि वो एक ही जगह पर जाकर अपने मुंह को बार बार मारती रहेगी। वो क्या करती है, वो घास को खा लेगी, जब घास खत्म हो जाएगी जो नीचे ज़मीन आ जाएगी उसकी जड़ें तक खा लेंगी, और फिर वो ज़मीन के ऊपर मुँह मारना शुरू कर देती है। और जब उस ज़मीन के मुँह पर अपना मुँह मारना शुरू कर देती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसका मुँह ज़ख्मी हो जाता है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। और अगर वो किसी चरवाहे की अंडर ना हो, चरवाहे की देखभाल में ना हो, चाहे चरवाहे की ताबेदारी में ना हो, तो क्या होता है, उस खून ज़्यादा बह जाने से उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है। अजीज़ में हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। दाऊद भी कुछ ऐसा ही कहता है कि अगर तू मेरा चौपान ना हो तो मेरी मौत भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी खुराक कैसे तलाश करनी है, मुझे नहीं पता कि मैंने ज़िंदा कैसे रहना है, मुझे नहीं पता कि मैंने अपना दिफा कैसे करना है। तो उसके लिए परेशानी का बायस बनता है। हम यहाँ पे खुदा के कलाम में से देखते हैं कि उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठते जब तक उसको खुराक नहीं मिल जाती। हमें भी उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठना। दाऊद भी उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठा जब तक उसे खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की खुराक नहीं मिल सकती। इसी वजह से खुदा यीशु मसीह ने हमें भेड़ के तौर पर मुतारफ़ कराया कि हम भी खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की भेड़ हैं, और बाज़ औक़ात हमें नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात हमें ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पतरस के पहले ख़त में उसके दूसरे बाब दूसरी आयत में लिखा है कि नौज़ाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, क्योंकि जब हमने मसीह में बढ़ना है, जब हमने मसीह में ग्रो करनी है, तो हमें दूध से ही शुरू करना है। नौज़ायद बच्चों की मानद भोले बनकर खुदा के खौफ में रहते हुए हमने उस खुराक को हासिल करना है। और कुछ लोग जो मसीह में बहुत मजबूत होते हैं, उनका के साथ क्या है, उनको ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इब्रानियों 5 बाब उसकी 13-14 आयत में ये बातें मरकूम हैं। दाऊद भी कुछ ऐसी ही बात करता है कि खुराक के लिए हमारा ज़िंदा पाक कलाम हमारी खुराक है, हमारी रूहानी खुराक है, जिसके ऊपर हमने इत्तफा करना है, जिसके ऊपर हमने ज़िंदा रहना है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि भेड़ की जो ज़रूरत है वो खौफ से आज़ादी है। और वो खौफ क्या है? खौफ है कि वो खुद से अपना दिफा नहीं कर सकती, वो डरती है, उसको चरवाहे की ज़रूरत रहती है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे डर हैं, खौफ है मेरे अजीज़, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमारी जान की बहाली में वो रुकावट रहते हैं। तीसरी और चौथी आयत को हम पढ़ते हैं, जब हम किसी भी चरवाहे के अंडर ना हो, जब हम खुदा की ताबेदारी में ना हों, तो क्या होता है, हम मर सकते हैं, हम डर से खौफ से मर सकते हैं। भेड़ भी कुछ ऐसी ही खौफ की हालत में रहती है अगर वो अपनी चरवाहे की ताबेदारी में नहीं है। दूसरा तिमोथेयुस उसका पहला बाब उसकी 7वीं में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और खुदा का ज़िंदा पाक कलाम हमारी तरबियत का है। खुदा का पाक रूह हमारा मददगार है, जो हमें तरबियत हासिल करने में मदद देता है। ज़बूर नवीस 56 बाब उसकी 3 और तीसरी और चौथी आयत में कहता है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्ल करूँगा, मेरा फ़ख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्ल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब हम अपने चरवाहे की ताबेदारी में, जब हम खुदा की ताबेदारी में रहेंगे। जैसे दाऊद अपने आप को सरेंडर कर रहा है कि भेड़ के मानद, कि मैं खुद से कुछ नहीं बल्कि तू ही मुझे बहाल करने वाला है, तू ही मुझे हरी हरी चरागाहों में लेके जाने वाला है, तू ही मेरी तमाम परेशानी को, मेरी तमाम मुश्किलों को दूर करने वाला है। और इसके लिए ज़रूर है खुदावंद कि हम खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को इस मानद बनाए कि हाँ, हमें वो अपने तौर से चलाए, जैसे लायक तौर से वो हमें रखना चाहता है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो तंगी से आज़ादी चाहती है। कैसे? मतलब जैसे एक भेड़ अगर कमज़ोर भेड़ चल रही है तो कोई मजबूत भेड़ आकर उसको वहाँ से टक्कर मार कर भगा देगी और ख़ुद उसकी जगह पर चलना शुरू हो जाएगी। हमारे माशरे में भी हमारे साथ ऐसा होता है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं वो जो हम कमज़ोर लोगों को भगा देते हैं, वहाँ से हमें पीछे हटा देते हैं, हमें तंग करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, और हम उस तंगी से आज़ादी चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़, खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, जैसे मत्ती की इंजील उसके 5 बाब और 5 और 6वें बाब में हम पढ़ते हैं, दुआ रबानी में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि ए हमारे बाप, तू जो
आसमान पर है, तू हमारे कसूर माफ़ कर, जैसे हम अपने आदमियों के, हम अपने कसूर करने वालों के कसूर माफ़ करते हैं। और एक और आयत में इसमें लिखा है कि तुम आदमियों के कसूर माफ़ करो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा जो आसमान पर है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा मेरे अज़ीज़, जब हम किसी के ताबेदारी में होंगे, जब हम खुदा के बेटे की, खुदा पाक रूह की ताबेदारी में होंगे। चौथी चीज़ जो भेड़ को तंग करती है वो है कीड़ों से आज़ादी। नाक के अंदर उसकी एक ऐसी मक्खी, एक ख़ास किस्म की मक्खी जब भेड़ चल रही होती है तो उसके गिर्द एक ऐसी मक्खी घूम रही होती है जो उसके नाक के ऊपर बैठती है, और नाक के अंदर उसकी एक ऐसी सॉफ्ट जगह है जहाँ पे वो अंडे दे देती है। जब वो अंडे दे देती है तो वहाँ पे वो लार्वा बन जाते हैं और कीड़े बन जाते हैं। और फिर कीड़े क्या हो जाता है, वो कीड़े वो नाक से उसके ट्रैवल करके उसकी आंखों में और फिर सर तक चले जाते हैं। और फिर जब वो उसके सर में और या आंखों में आ जाते हैं तो भेड़ इतनी इज़्तिराब का शिकार हो जाती है कि वो अपने आप को कभी दीवार के साथ टक्कर मारती, कभी ज़मीन के साथ टक्कर मारती, कभी दरख्त के साथ टक्कर मारती है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन अगर वो चरवाहे के अंडर हो, किसी चरवाहे की ताबेदारी में हो, चरवाहे के साथ हो, तो फिर क्या होता है, चरवाहा उसके ऊपर तेल डालता है, तेल उसके सर पर डालता है, तो वो तमाम कीड़े उसके जिस्म से बाहर निकल, उस तेल के साथ बहकर निकल आते हैं। यहाँ पे जैसे ज़ुबून नवीस लिखता है, तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मेला है। और ये उसी तेल की बात करता है कि जब वो तेल उसके सर पर डालता है तो वो क्या होता है, तमाम कीड़े उसके जिस्म से बाहर निकल आते हैं। मेरे अज़ीज़, जब हम खुदा के अंडर नहीं हैं, खुदा के पास नहीं हैं, तो क्या होता है कि जो मायूसी के कीड़े जो हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। खौफ के, डर के, कड़वाहट के, नफरत के, नाकामी के, नाअहली के, हवस और लालच के जो कीड़े हैं वो फिर हमें तंग करते हैं। और शैतान इन तमाम हरबों को, इन तमाम कीड़ों को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ चल नहीं रहे होते। और जब हम खुदा के साथ नहीं चल रहे होते तो उसी सूरत में फिर क्या होता है, हमारी बेचैनी हमारी जिस्म में बढ़ जाती है। और इस हद तक बेचैनी बढ़ जाती है कि हम अपनी जान लेने तक चले जाते हैं। हम अपनी नाकामियों को, हम अपनी नाअहलियों को, हम अपने लालच को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने चरवाहे की ताबेदारी में नहीं होते। पौलुस रसूल फिलिप्पियों के खत 4 बाब 6 और 7 आयत में कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान तुमको हासिल होगा। यशाया 26 बाब उसकी 3 आयत में कहता है, जिसका दिल कायम हो तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। खुदा अपने लोगों को कायम रखना चाहता है और वो चाहता है कि आप कायम रहें। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब और उसकी पहली 17 आयत, बल्कि पूरे बाब को अगर हम गौर से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने वहाँ पे तमसील एक यहूदियों को समझाने के लिए कही कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है, और कैसे वो अपने भेड़ों के गिर्द एक बाड़ लगा देता है और वो उनको पुकारती हैं तो उनकी तरफ जाता है और उनकी हिफाजत करता है। और भेड़ खाना में भी दाखिल होने का एक ही रास्ता होता है। मेरे अज़ीज़, बहुत सारी बातें हम इसके लिए कह सकते हैं। हम पाक कलाम में से पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि हम सब भेड़ों की मानद गुमराह हो गए थे। यशाया 53 बाब में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ज़बूर नवीस 100 बाब, ज़बूर नंबर 100 उसकी 3री आयत में कहता है, मैं अपनी भेड़ों को ढूंढ निकालूंगा। खुदा अपने लोगों को, इसराइलियों को, ये कहला है हिजकिय्याल 34 बाब और उसकी 11 आयत में कहता है। और फिर यीशु मसीह पतरस रसूल से कहते हैं कि तू मेरी भेड़ें चरा। हमें भी खुदावन ने भेड़ों की मानद कहा है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान जो शेर बब्बर की मानद धाड़ता फिरता है वो हमें चीरे फाड़ने को है। वो चाहता है कि हम मर जाएं, हम अपने खौफ में, अपने डर में, अपनी नाकामियों में, अपनी नाअहलियों में, अपनी हवस में, अपनी लालच में मरे रहें और खुदा तक हमारी रसाई ना हो। मेरे अज़ीज़, हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे भेड़ खाने का चरवाहा कौन है। क्या हमारा यीशु चरवाहा है, या हम सिर्फ नामी यीशु के नाम के लोग कहलाते हैं और हमारा चरवाहा कोई और है। याद रखें कि अच्छा चरवाहा एक ही है और वो यीशु मसीह है। उसी यीशु के पीछे हमने चलना है। हम उसी के लोग हैं और उसी की चरागाह की भेड़ें हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। आमीन। आए हम आज के इस कलाम के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको, मुझे और तमाम लोगों को बरकत दे। फिर बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तमजीद और तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा बाप, आज के सुने हुए कलाम के लिए। खुदावंद, तो ज़िंदा खुदा है, तो अपने लोगों को खुदावंद उनकी निगहबानी करता है, तो उनको हरी हरी चरागाहों में बैठाता है खुदा। और तो प्यारे बाप आसमानी, अपने मस्कन में हमें बसाना चाहता है,
تاکہ بھلائی اور رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں خداوند، اور تیری بھلائی اور رحمت پیارے باپ آسمانی مسیح یسوع کے صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ ہے کہ تو ہر وقت ہمارا نگہبان رہتا ہے، تو ہمارا محافظ رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل بخش، تاکہ ہم جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں تیرے نام کا پرچار دنیا تک لے کر جانے والے ہو سکیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔